दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी स्टोलन को, जिसमें आपको पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम रेलवे स्टेशन के पास गौतम नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई रमन का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम रेलवे स्टेशन पर जुम्पा नाम की एक गरीब औरत को देखते हैं और जुम्पा की एक 5 महीने की छोटी बेटी होती है। जब जुम्पा अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रही थी, उसी समय एक औरत आकर चुपचाप जुम्पा की बेटी को किडनैप कर लेती है। इतने में रमन ट्रेन से नीचे उतरता है और वो उस औरत को बच्ची ले जाते हुए देख लेता है। हालांकि रमन को ये बात पता नहीं थी कि वो बच्ची उस औरत की नहीं है, इसलिए वो उस औरत पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। अब जब जुम्पा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगती है। तभी एकदम से जुम्पा को रमन के हाथ में अपनी बेटी की टोपी दिखाई देती है, जो देखकर जुम्पा को लगता है कि जरूर रमन ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। इसलिए वो रमन को देखकर चिल्लाने लगती है। तभी जुम्पा की आवाज सुनकर काफी सारे लोग रमन को घेर लेते हैं और यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। पर इतने में वहाँ पर गौतम आ जाता है, जो सभी लोगों से कहता है कि मेरे भाई ने बच्चा चोरी नहीं किया है। पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। और इतने में गोपाल नाम का पुलिस वाला भी उधर आ जाता है, जिसके बाद रमन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों को स्टेशन के पास एक दुकान पर लेकर आता है और उस दुकानदार का नाम रोहित था। रोहित सभी से कहता है कि रमन कुछ देर पहले ट्रेन से उतरा है और उसने जुम्पा की बेटी को किडनैप नहीं किया। अब रोहित की बातें सुनने के बाद सभी लोग रमन को छोड़ देते हैं और गौतम वहाँ जुम्पा से कहता है कि मैंने एक औरत को तुम्हारी बेटी को ले जाते हुए देखा था। पर अभी भी जुम्पा अपनी बेटे के बारे में सोच कर परेशान थी। फिर गौतम रमन को रेलवे स्टेशन से ले जा रहा होता है। तभी गोपाल उन दोनों से कहता है कि जब तक पुलिस तुम्हारा बयान नहीं ले लेती तब तक तुम दोनों घर नहीं जा सकते। ये सुनकर गौतम काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आज गौतम के घर पर बहुत बड़ा फंक्शन था और उन दोनों को वो फंक्शन कैसे भी अटेंड करना था। दूसरी तरफ जुम्पा रोते हुए कॉल पर अपनी बहन से कह रही थी, अगर मुझे अपनी बेटी नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब रमन जुम्पा की सारी बात सुन लेता है और उसे जुम्पा पर काफी दया आ रही थी। फिर रेलवे स्टेशन पर गौतम को उसकी पत्नी का कॉल आता है, जो कहती है कि तुम लोग घर कब आ रहे हो। इस पे गौतम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें थोड़ा समय लगेगा पर हम पहुंच जाएंगे। इतना कहने के बाद गौतम कॉल काट देता है। फिर जुम्पा रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है और थोड़े टाइम बाद पंडित जी नाम का एक कांस्टेबल रमन और गौतम से बयान ले रहा होता है। तभी जुम्पा को रेलवे स्टेशन पर रोहित दिखाई देता है, जो किसी औरत से बच्चे के बारे में बात कर रहा था। तब जुम्पा चुपके से रोहित की सारी बात सुन लेती है और यहाँ जुम्पा को पता चलता है कि रोहित और उस औरत ने मिलकर किडनैपिंग का प्लान बनाया था। ये सुनते जुम्पा रोहित को पकड़कर पुलिस के पास लेकर जाती है, लेकिन रोहित तो झूठ कह देता है कि मैंने कोई बच्ची नहीं चुराई, ये औरत पागल हो गई है। पर जब पुलिस रोहित का फोन चेक करती है तो उन्हें रोहित के फोन में उसी औरत का नंबर मिलता है। ये देखकर पुलिस रोहित को काफी मारने पीटने लगती है और रोहित सच्चाई उगल देता है। वो उन्हें बताता है कि उस औरत ने मुझे जुम्पा पर नजर रखने के लिए 5,000 रुपए दिए थे और वो औरत जुम्पा की बच्ची किडनैप करके कसूरी कोठी पर लेकर गई है। ये सुनने के बाद जुम्पा पुलिस को अपने साथ कोठी पर चलने को कहती है। इस पे गोपाल कहता है कि बिना किसी सबूत के हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तब गोपाल की बात सुनकर रमन उन पर भड़क जाता है और वो कहता है कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हो, अपना एक काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर रमन और गोपाल के बीच में बहस होने लगती है। तब गौतम रमन को शांत करके अपने साथ घर चलने को कहता है, लेकिन रमन ने ठान लिया था कि वो जुम्पा की मदद किए बिना कहीं नहीं जाएगा। इसलिए रमन भी जुम्पा के साथ कसूरी कोठी चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रमन, गौतम और जुम्पा कार में बैठकर कसूरी कोठी की तरफ जाने लगते हैं और वो कोठी जंगल के बीचों बीच थी। साथ ही गोपाल और पंडित जी भी उनके साथ कोठी जा रहे थे। अब रास्ते में रमन जुम्पा से उसकी बेटी के बारे में पूछने लगता है। इस पे जुम्पा बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ मनाली जा रही थी और मैं आज से पहले कभी शहर नहीं गई हूँ। फिर वो लोग जंगल के पास पहुँच जाते हैं, पर तभी वहाँ कुछ लोग उनकी कार को रोक लेते हैं और वो लोग गौतम से कहते हैं कि तुम लोग बच्चा चोरी करके कहाँ भाग रहे हो। ये सुनकर गौतम हैरान हो जाता है और वो आदमी गौतम को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें सब लोग उन्हें बच्चा चोर कह रहे थे। असल में जब स्टेशन पर सब लोग रमन को बच्चा चोर कह रहे होते हैं, तभी कुछ लोगों ने रमन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसे गलतफहमी के चलते वो लोग रमन, गौतम और जुम्पा को बच्चा चोर समझ रहे थे। तब गौतम जल्दी से गोपाल को वहाँ बुलाता है और गोपाल उन सभी को बताता है कि ये लोग कोई बच्चा चोर नहीं है, बल्कि जुम्पा की ही बेटी को किसी ने किडनैप किया है। जो सुनकर वो लोग गौतम की कार को जंगल में जाने देते हैं और कुछ समय बाद गौतम, रमन और जुम्पा कोठी पर पहुँच जाते हैं। वहाँ
वहाँ ये लोग अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं जो कोठी के बाहर ही उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो औरत कोठी में दिखाई देती है जो पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगती है और वो सभी उस औरत का पीछा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो औरत गौतम के सामने से भाग रही होती है तभी गौतम उस औरत को रोकने के लिए उसके ऊपर लकड़ी फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो औरत सीधा एक गड्ढे में जाकर गिरती है और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उस औरत की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद गौतम बहुत डर जाता है और उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके हाथों किसी का खून हो जाएगा। साथ ही गोपाल भी गौतम के ऊपर काफी चिल्लाता है क्योंकि उस औरत के जरिए ही जुम्पा की बेटी का पता लगाया जा सकता था। तब रमन उसे दिलासा देता है कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो लोग दोबारा से उस कोठी के अंदर जाते हैं और वहाँ जुम्पा को एक डायरी मिलती है जो जुम्पा चुपचाप अपने पास रख लेती है। इतने में गोपाल को अपने सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और वो गोपाल से कहते हैं कि जुम्पा गाँव के एक जमींदार के पैसे चोरी करके भागी है, इसलिए तुम जुम्पा को जल्दी थाने ले आओ। ये सुनते गोपाल जुम्पा को पकड़ने जाता है लेकिन जुम्पा गोपाल से बचकर वहाँ से भाग जाती है। फिर गोपाल रमन और गौतम को आकर बताता है कि जुम्पा एक चोर है और ये सब जुम्पा की एक चाल थी। उसकी बातें सुनकर गौतम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उस औरत के मर्डर के जुर्म में पुलिस अभी भी गौतम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर रमन कुछ पैसे लेकर पंडित जी के पास जाता है और कहता है कि सर मेरे भाई ने औरत को गलती से मारा है और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब पंडित जी उन पर तरस खाकर उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। जिसके बाद रास्ते में जाते समय गौतम रमन से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंसने वाला था और तुम्हें जुम्पा के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इस पे रमन उसे कहता है कि जुम्पा कोई चोर नहीं है और जुम्पा हमारी कार में ही बैठी है। ये सुनते गौतम एकदम से कार रोक देता है और जबरदस्ती जुम्पा को अपने साथ उतारने लगता है। साथ ही गौतम रमन से कहता है कि तुम्हें इस चोरने को कार में बैठाना नहीं चाहिए था। तब रमन गौतम को समझाने की बहुत कोशिश करता है और जुम्पा भी गौतम से कहती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन गौतम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर रमन गौतम से कहता है कि मैं जुम्पा की मदद जरूर करूंगा और तुम्हें उस दिन दूसरे का दर्द पता चलेगा जिस दिन कोई तुम्हारा अपना तुमसे दूर जाएगा। और एक तरह से रमन ने ये दर्द सहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रमन एक लड़के से बहुत प्यार करता था पर एक एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई थी, इसलिए रमन जुदाई का दर्द जानता था। तब गौतम भी रमन की बातों से बहुत इमोशनल हो जाता है और वो रमन के कहने पर जुम्पा की मदद के लिए मान जाता है। फिर जुम्पा उन्हें बताती है कि उस डायरी में अच्छे लाल नाम के एक आदमी का नाम लिखा है और अच्छे लाल रिहैब सेंटर नाम की एक जगह पर काम करता है, इसलिए वो लोग जल्दी से बनसोला नाम के गांव की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उसी गांव में रिहैब सेंटर था। फिर कुछ देर के सफर के बाद वो लोग गांव में पहुंच जाते हैं और उधर रमन कुछ लोगों से रिहैब सेंटर के बारे में पूछ रहा था पर वहाँ के लोग गौतम और रमन को देखकर काफी भड़क जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस गाँव के लोगों ने भी वो बच्चा चोर वाला वीडियो देखा था और उन्हें भी बाकी लोगों की तरह गलतफहमी हो गई थी, इसलिए गौतम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग गौतम और रमन के साथ लड़ाई करने लगते हैं। इसलिए गौतम रमन और जुम्पा को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। साथ ही वो लोग शाम को कॉल करके कहते हैं कि कुछ लोग हमें जान से मारना चाहते हैं और आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। इस पे वो उनसे कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैं वहाँ आ जाऊंगा। जिसके बाद वो तीनों कार में बैठकर आगे जाने लगते हैं पर गाँव के लोग भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ रहे थे। तभी रमन को जुम्पा के हाथों में काफी सारे पैसे रखे हुए दिखाई देते हैं और रमन को जुम्पा के पास एक फोटो भी मिलती है जो कि मुंबई की होती है। ये सब देखकर रमन को जुम्पा के ऊपर डाउट होने लगता है क्योंकि जुम्पा ने उसे कहा था कि वो तो कभी शहर से बाहर नहीं गई है और अगर जुम्पा गरीब थी तो उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इसी वजह से गौतम और रमन जुम्पा को सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। इस पे जुम्पा कहती है कि सारे पैसे मेरे हैं और मैंने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं कहा है, लेकिन गौतम और रमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ गाँव के लोग उन्हें मारने के लिए कार का पीछा कर रहे थे और वो लोग गौतम की कार के ऊपर हमला भी करते हैं। उसी हमले में रमन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर गौतम अपनी कार तेजी से भगाता है और कुछ दूर आने के बाद गौतम एक जगह अपनी कार रोक देता है। वहाँ वो जुम्पा से कहता है कि तुम हमें पागल बना रही हो और वो बच्ची भी तुम्हारी नहीं है ना। ये सुनकर जुम्पा अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहती है कि वो बच्ची मेरी बेटी है और एक माँ अपनी बेटी की कभी झूठी सौगंध नहीं खा सकती।
थी। यहाँ जुम्पा की आंखों के आंसू साफ साफ सारी सच्चाई बयान कर रहे थे, इसलिए उन दोनों को जुम्पा के ऊपर विश्वास हो जाता है। इतने में कुछ लोग दोबारा से उन पर हमला करते हैं, लेकिन गौतम और जुम्पा मिलकर उन लोगों को मारकर भगा देते हैं। वहीं रमन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, जो देखकर गौतम बहुत घबरा जाता है। फिर गौतम कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, पर गाँव के बीचों बीच उनकी कार खराब हो जाती है और अभी भी गाँव के लोग उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। तब वो तीनों सभी लोगों से बचकर एक बड़े से घर में जाकर छुप जाते हैं और उधर रमन के शरीर से खून निकल रहा था। अब यहाँ उन तीनों का घर से बाहर जाना खतरों से खाली नहीं था, मगर जुम्पा हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि उसे कैसे भी करके अपनी बेटी को ढूंढना था। इसलिए जुम्पा फैसला करती है कि वो अकेले बाहर जाकर रिहैब सेंटर का पता लगाएगी और वो अकेले ही चल देती है। वही गौतम देखता है कि रमन की हालत धीरे धीरे और खराब हो रही थी और गौतम अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता था। इसी वजह से वो भी डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब गौतम छुप छुप कर डॉक्टर को ढूंढ रहा था, पर उसी समय गांव के लोग गौतम को देख लेते हैं और वो लोग गौतम को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर वो गौतम को पूरे गांव में घसीटते हुए ले जा रहे थे और गौतम चलने की भी हालत में नहीं था। यहाँ हम रमन को देखते हैं, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है, पर रमन कैसे भी अपने पैरों पर खड़ा होकर घर से बाहर आता है और वो हर जगह पानी की तलाश करने लगता है। हालांकि रमन को अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं भी पानी नसीब नहीं हो रहा था। तभी पंडित जी आकर देखते हैं कि गांव के लोग गौतम को मार रहे हैं, तो पंडित जी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गांव के लोग पंडित जी की बात भी नहीं मान रहे थे। इसलिए पंडित जी जल्दी से बाकी ऑफिसर्स को बुलाते हैं और वो ऑफिसर्स मिलकर उन गाँव वालों को शांत करते हैं। फिर पुलिस गाँव वालों को बताती है कि गौतम कोई बच्चा चोर नहीं है। ये सुनकर गाँव वालों को खुद की हरकत पर शर्म आने लगती है, क्योंकि वो लोग बिना सच्चाई जाने गौतम को मार रहे थे। जिसके बाद गौतम जल्दी से पुलिस के साथ रमन के पास जाने लगता है, पर वहाँ घर में गौतम को रमन कहीं भी दिखाई नहीं देता और काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें रमन मिल जाता है, जो कि वहीं बेहोश पड़ा था। इसलिए पुलिस जल्दी से रमन को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाती है। दूसरी तरफ जुम्पा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रिहैब सेंटर में चली जाती है और वहाँ हर जगह अच्छे लाल के बारे में पूछने लगती है। यहाँ हम गौतम को देखते हैं, जो रमन को लेकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहा होता है। तभी गौतम एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अच्छे लाल था। लेकिन गौतम अच्छे लाल के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे अच्छे लाल के बारे में कुछ भी पता ना हो। इधर रिहैब सेंटर में एक औरत जुम्पा को बताती है कि अच्छे लाल गाँव के हॉस्पिटल में काम करता है। ये सुनते ही जुम्पा जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, मगर रास्ते में पंडित जी जुम्पा को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहाँ अच्छे लाल को रमन के पॉकेट में वो डायरी मिलती है, जिसमें अच्छे लाल का नाम लिखा था और वो डायरी देखकर अच्छे लाल बहुत घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से भागते हुए डॉक्यूमेंट्स के रूम में जाता है, क्योंकि वहाँ अच्छे लाल ने जुम्पा की बच्ची के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि अच्छे लाल बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें दूसरे लोगों के हाथों बेच देता था। फिर गौतम अच्छे लाल को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर से मदद मांगने जाता है, पर इतने में गौतम को अच्छे लाल दिखाई देता है, जो उस बच्ची को किसी दूसरे आदमी के हाथों बेच रहा था और अच्छे लाल के साथ हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर भी मिला हुआ था। ये देखकर गौतम को काफी गुस्सा आता है और वो अच्छे लाल को जाकर रोकने लगता है। जिसके बाद पंडित जी यहाँ जुम्पा से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और वो बच्ची क्या तुम्हारी है। इस पे जुम्पा उसे सच बताती है कि पहले मैं दयानंद नाम के आदमी के पास काम करती थी, लेकिन दयानंद की पत्नी को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने बच्चा पाने के लिए मेरी मदद मांगी और मैंने हाँ कह दिया। मगर किस्मत से जुम्पा को एक के बदले दो दो बच्चे हो गए थे। तब जुम्पा ने अपना पहला बच्चा दयानंद को सौंप दिया और दयानंद ने उसे काफी सारे पैसे भी दिए। वहीं दूसरी बच्ची जुम्पा ने ही रख ली थी। फिर जुम्पा बता दी कि दूसरी बेटी को अच्छे लाल ने किडनैप किया है और जुम्पा ये सारी बातें बताकर इमोशनल हो गई थी। तब पंडित जी को भी उस पर दया आती है और वो जुम्पा की मदद करने का वादा करते हैं। यहाँ गौतम सभी लोगों को अच्छे लाल की असलियत के बारे में बता देता है और वो सबसे कहता है कि वो बच्ची अच्छे लाल ने चोरी की है। ये सुनकर सभी लोग अच्छे लाल को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी उधर पंडित जी और जुम्पा भी आ जाते हैं और इतनी सारी मुसीबत झेलने के बाद जुम्पा को आखिरकार उसकी बेटी मिल जाती है, जिससे उसे चैन की सांस आती है। यहाँ गौतम भी जुम्पा के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं रमन की हालत भी पहले से बेहतर हो गई थी और अब पंडित जी ने उस डॉक्टर और अच्छे लाल को अरेस्ट कर लिया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।